प्रिय बच्चों, अब तक हम लोगों ने उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र के कुछ अवतरणों का अवलोकन किया, जिसमें अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कैलाश की मृत्यु के बाद किसी ने कहा कि जो होना था सो हो गया, और लेखक मुंशी प्रेमचंद ये कहते हैं कि प्रकृति अपने स्वभाव में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करती, चाहे वो सुख में हो चाहे दुख में हो। मानवीय सुख दुख का प्रभाव प्रकृति पर नहीं पड़ता। हम अनुभूति करते हैं जैसी प्रकृति में हम उनके भावों को का अवलोकन करते हैं अपने मनोभाव के अनुसार, उसी प्रकार प्रकृति हो जाती है। वही हरा भरा मैदान, वही संगीत, वही कलरव, वही स्वच्छ चांदनी। कुछ देर तक जहाँ संगीत था, मनोरंजन था, और कुछ देर के बाद वहाँ मातम है, दुख है, आंसू है। अब अगले अवतरण में भगत कैलाश को जड़ी सुंघा देता है, और बार बार जितनी बार जड़ी सुंघाता है उतने कलश से जल से नहलाया जाता है। उसी प्रसंग में हम लोगों को पढ़ना है। वह एक जड़ी कैलाश को सुंघा देता। इस तरह न जाने कितने गड़े कैलाश के सिर पर डाले गए, और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली, फिर पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी और मृणाली कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। जैसा कि अतः से ये आप जान गए होंगे कि भगत के द्वारा प्राणदान देने के बाद कैलाश उठ बैठा, चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। मृणालिनी दौड़ करके कैलाश से पूछने लगी तो ही डॉक्टर चड्ढा अपनी पत्नी को दौड़ करके गले लगा लेते हैं और डूबती हुई नाव को सहारा मिल जाता है। इसकी प्रमुख वंश देखते हैं। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली, अर्थात जैसे ही सूर्योदय की प्रथम किरणें धरती पर आई, तो सूर्योदय होते ही कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। कैलाश मूर्छित कैलाश में चेतना आ गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और फिर अंगड़ाई लेते हुए पानी पीने के लिए मांगा, और उसे अंगड़ाई लेते हुए देख करके चारों तरफ प्रसन्नता की लाहौर दौड़ गई। डॉक्टर चड्ढा दौड़ करके अपनी पत्नी नारायणी को गले लगाते हैं कि हमारी डूबती हुई नाव को किनारा मिल जाए। और मृणालिनी दौड़ करके कैलाश से उसका हालचाल पूछती है। यही बातें आपको लिखनी है। अब यहाँ जो नीचे प्रश्न दिया है, आंखें खुलते ही अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने क्या मांगा, आप उसका उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद अगले अवतरण फिर आ जाते हैं। चड्ढा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जब साफ हो जाने पर पहचान लिया। एक बार वह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आया कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों में गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, वह यह जानता है नहीं। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी संजनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। इस अवतरण में कैलाश के उठते ही बाहर निकल करके भगत अपनी बुढ़िया के जगने के पहले ही घर पहुंचना चाहता है और सर पर दौड़ता हुआ घर पहुंच जाता है। इधर कैलाश
कि उठ करके बैठते ही चारों तरफ से शुभकामनाएं आने लगती हैं। और जब सब शांत हो जाता है तो कैलाश के पिता डॉक्टर चड्ढा अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैंने उसे पहचान लिया, वह एक बार आया था और मैंने उसके द्वारा लाए गए मरीज को देखने से मना कर दिया। अब मुझे अपना अपराध बोध हो रहा है। यही तो आपको जानना है। इसका जो रेखांकित अंश है, मैं उसे खोज निकालूंगा। मैं संबोधन है किसके लिए है? तो डॉक्टर चड्ढा के लिए। डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि मैं उसे खोज निकालूंगा। किसे? तो उसे के स्थान पर आपको शब्द भरने होंगे। उसे के स्थान पर क्या भरेंगे? अब पता ही है कि उसे का स्थान पर किसी के लिए संबोधित है? भगत के लिए है। और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। अपना कौन कह रहा है? ये यही आपको बदल के लिखना है। वह कुछ लेगा नहीं। कौन कुछ नहीं लेगा? वह के स्थान पर वह भरोसा भरना है। वह यह जानता हूँ। कौन कह रहा है? तो भगत है। ये डॉक्टर चड्ढा कह रहे हैं। उसका जन्म, किसका जन्म? भगत का जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। यह लेखक ने कहा कि डॉक्टर चड्ढा ये कहते हैं कि उसका जन्म अर्थात भगत का जन्म ही दूसरों को जीवन देने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता, आज उसका कृत्य, आज जो उसने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया है, ऐसा पाठ सिखा दिया कि मैं उसके द्वारा बताए गए इस आदर्श पर जीवन भर चलूंगा और उसका अनुपालन करूंगा। इसका संदर्भ लिखना है, रेखांकित उसकी व्याख्या करनी है। प्रश्न, गिलानी किसको हो रही थी? उत्तर देना है आपको। डॉक्टर चड्ढा किस आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं, यह भी बताया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में भगत की किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है? सज्जनता। उसकी सज्जनता अब यह आपको पता ही है कि उसका जन्म किस लिए हुआ है, यह भी आपको पता है। यही चारित्रिक विशेषता आपको लिख देना। इस प्रकार आज ये मंत्र पाठ भी पूरा हुआ। अगले दिन नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।